हेलो दोस्तों, बी आर सोन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम क्या है ब्लॉग टाइप को बनाने वाले हैं, मतलब ब्लॉग टाइप वीडियो करेंगे आज। घर के अंदर नहीं, बाहर जाके आज हम शूट करेंगे। और ये वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है कि अपना जो नई बंदे जो है जो डीजे लाइन में आना चाहते हैं, अच्छा खासा बजट है, ठीक है। और उनको क्या है ये नहीं पता है कि ये साउंड सिस्टम शुरू करने पर बिजनेस उस इलाका में चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। और मतलब वो क्या है बिजनेस सिस्टम ना चले तब भी उनके सेटअप को क्या है दोस्तों, बेचने में कोई दिक्कत ना आए, तो अच्छा बजट के हिसाब से क्या जिसने लिया हुआ है तो ठीक है, तो उस हिसाब से बेच भी सके। मान के चलो कि इन फ्यूचर अपडेट भी करना भी चाहे तो दोस्तों क्या है वो अपडेट का ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग 300-400 का स्पीकर ले लेते हैं, तो वो क्या दोस्तों उसमें टॉप में 1 साल के बाद क्या उसको महसूस हो जाता है कि टॉप के स्पीकर में क्या थोड़ा हेवी होना चाहिए, तो उससे उनको क्या है फील हो जाता है, तो वहाँ तक भी ना पहुँचे। जैसे कि अपडेट करना चाहे तो क्या है उसके ऊपर अपडेट ना होके न्यू के ऊपर क्या है अपडेट हो सके दोस्तों। उसी हिसाब से आज हम क्या है डिस्कस करेंगे चलते चलते, ठीक है। तो अब मैं कैमरा को दिखाता हूँ आपका जो हमारा रास्ता जो है दोस्तों उसकी तरफ। और ये है गाँव का रास्ता। ये जो अपना जो ग्राउंड है ना, फुटबॉल ग्राउंड में चलने का रास्ता है ये दोस्तों। मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ, अब ग्राउंड में पहुँचने के बाद आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगा, नहीं तो ये क्या है वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम आ गए हैं हमारा गांव के एंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों बहुत पानी हो गया था। ये है हमारा गांव के एंडिंग, ठीक है। ये गांव से आए हुए हैं और ये जाएंगे कहाँ की तरफ, ये ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे बाढ़ हुआ था तो उस टाइम बहुत पानी थे यहाँ पे, इसके चलते ये रखा हुआ है टेम्प्ररी, क्योंकि पानी ने देखो दोस्तों माटी वगैरह पूरा लेके चला गया है। तो तभी उस टाइम क्या इसके ऊपर पूरा पानी था, ठीक है। तो अभी तो क्या सूख गया है, अभी तभी कुछ बचे हुए हैं। मैं आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ इधर का। तो दोस्तों क्या है ऐसे दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्चुअल में ये ब्लॉग टाइम में आप लोगों को बोला भी था। तो अभी हम हाइट पर आ गया है और मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ नज़ारा इधर का दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना ये नज़ारा हमारा यहाँ का है। और एक्चुअली मैं लेट ही हो गया दोस्तों, इधर आते थे रास्ते में कुछ बंदे मिल गए थे तो उससे बात करने में थोड़ा लेट हो गया। ये है हमारा, और ये जो है क्या नाम बच्चे लोग दोस्तों यहाँ पे बॉल खेल रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे तो इतना नहीं दिखाई दे रहा, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों ठीक है, ये बच्चे लोग बॉल खेल रहा है। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी यहीं पे शूट करेंगे दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और आप लोगों को भी ज़्यादा बोर नहीं करूँगा दोस्तों। अभी हमने कैमरा को स्टैंड पे लगा दिया है और करते हैं शूट करना शुरू। और आज का दोस्तों वीडियो का टॉपिक यही है कि नया बंदे जो है उनको कौन सा सेटअप लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आज ये है टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने कुछ नोट लिख के रखे हुए हैं ताकि अपना दिमाग से ना निकल जाए। ठीक है, कुछ स्पीकर का लिखा हुआ है, कुछ अपना एम्पलीफायर कौन से क्या लेना चाहिए क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या दोस्तों क्या है कभी कभी अपना दिमाग से निकल जाता है तो वो कट पीट में क्या है थोड़ा बहुत क्या है टाइम ले लेता है। इसी चलते मैंने कुछ पर्ची में लिख के आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इजी से बताने के लिए। तो दोस्तों क्या आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, अभी शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों ये है वीडियो का टॉपिक, आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो नया बंदा है तो उनको कौन सा सेट लेना चाहिए। तो आपने भाइयों ने भी कमेंट किया था कि डीजे सेटअप के ऊपर क्या है दोस्तों वीडियो लेके आओ। तो वैसे तो क्या है दोस्तों आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि इतना वाट का ये लो और ये एम्पली लो वो लो दोस्तों, ठीक है। तो उसे बोलने में क्या मुझे उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनका यूट्यूब वीडियो देखने के बाद क्या दोस्तों मेरे ऊपर क्या एक ठूक लग चुका है। तो आप लोगों को पता है कि मैं कौन सी एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को क्या अंधाधुन नहीं बोलूँगा। जो भी चीज़ बताऊँगा दोस्तों आप लोग क्या कभी भी धोखा ना खाएँ, ठीक है। तो उसके ऊपर आप आँख बंद करके जा सकते हैं, उसी चीज़ को बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या मैं उस बंदे के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये जो बोलने वाला हूँ, और जहाँ खास करके जिस इलाके में उसको क्या है नया स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, नया डीजे साउंड सिस्टम क्या दोस्तों स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके एरिया में साउंड चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन उनके पास है अच्छा खासा बजट, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता कि जैसे कि क्या नाम बोलते हैं जो बड़ा बड़ा ब्रांड, जो नाम नहीं लूँगा दोस्तों, ठीक है। तो उसमें कम से कम तो दोस्तों वो JBL तक आ जाता है, लेकिन JBL के लेवल तक भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसमें उससे क्या है मीडियम रेंज की बात करूँगा, मीडियम रेंज में हो, उसके बाद जो है उसमें अच्छा खासा भी चले
और दोस्तों हमें क्या है, जब 300-400 का जब स्पीकर ले लेते हैं, जैसे कि एक टॉप में क्या है 800 का टॉप हो गया है, 900 का टॉप हो गया है, 1000 का टॉप हो गया दोस्तों। इन टॉपों में क्या है, साल भर के बाद क्या अपने को महसूस हो जाता है कि जब एक आध कंपटीशन जब अपने को लड़ लेते हैं, ठीक है, तब महसूस होता है कि अपने को कुछ अपडेट करना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे जाने के बजाय क्या है, अपने पुराने स्पीकर को ही अपडेट करने के चक्कर में जाता है। लेकिन वो नौबत में आए, यदि इन फ्यूचर उन भाई को क्या है आगे बढ़ने चाहे तो बढ़ने में क्या है, पुराने चीज़ को अपडेट ना करने का जरूरत ना पड़े, ना एम्पली ना स्पीकर, ठीक है, उस चीज़ बोलूँगा। और प्लस उसमें क्या है, बाई चांस उसका बिजनेस ना चले और आंख बंद करके बेचने पर भी क्या है, मानता हूँ कि नया जब बेचेंगे तो दोस्तों उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि 100% सामान खरीदे हुए और वो उसको 60 में बेचना पड़े, उतना भी नहीं। कम से कम क्या दोस्तों 75 या 80 तक बेचने में ये हो जाए, ताकि भरोसेमंद भी उस चीज़ के लिए क्या है दोस्तों, अपना आइटम भी क्या है भरोसेमंद आइटम होना चाहिए, ठीक है। उस कैटेगरी में आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। अभी हम क्या समय नहीं लेंगे, अभी सीधा स्टार्ट कर देते हैं। अब स्पीकर कौन सा होना चाहिए और प्राइस क्या है साथ साथ बोलते जाऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं जो प्राइस जो बोलने वाला हूँ, ये प्राइस आपके यहाँ पे महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। और मैं कुछ प्राइस क्या है, कुछ डीलर से लिया हूँ, हमारे यहाँ का डीलर से लिया हूँ, और कुछ कहीं और से लिया हूँ, ठीक है, और कुछ ऑनलाइन से भी लिया हूँ दोस्तों। के उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन सामान जो है उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं सबसे पहले, जब हमने स्पीकर को बोल दिया था दोस्तों, स्पीकर पे चलेंगे, लास्ट में चलेंगे अपना उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों ये जो बोलने वाला हूँ, पहले हम चलेंगे चार्ट टॉप के ऊपर, ठीक है, चार्ट टॉप के ऊपर चलेंगे, ताकि वो अपना जब छोटा मोटा जो बुकिंग जो दोस्तों उसमें भी क्या है, विदाउट बेस के भी उसमें भी काम चल जाए, ठीक है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो हम चलते दोस्तों टॉप के ऊपर। सबसे पहले हम चलेंगे स्पीकर, टॉप के स्पीकर के ऊपर कौन से लेना चाहिए जो आप लोगों को बेचने में कोई दिक्कत ना आए, और ना बेचने में पड़े, जब बिजनेस आपका चल भी जाए तो क्या है उसमें अच्छा खासा आगे भी बढ़ते रहे, उसी हिसाब से बोलूँगा। सबसे पहले दोस्तों स्पीकर का मॉडल नंबर है, ये है आने वाला है 600 वाट का स्पीकर है ये, ठीक है, ऑडियोटोन का AD15X600G दोस्तों। ये जो है 600 वाट का मतलब स्पीकर है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, मैंने जहाँ तक सुना हूँ, मैं तो इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों उसके ऊपर, मैं तुक्का नहीं मारूंगा। मैं जहाँ तक सुना हूँ, पूछा हूँ, जो बंदे अपने से फ़ोन करते हैं, तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि एम्पलीफायर आप कौन सी यूज़ करते हो, स्पीकर कौन सी यूज़ करते हो, कैसा रिस्पॉन्स है, हाई में कितना रिस्पॉन्स देता है, इसमें दोस्तों क्या है पूछते रहता हूँ। उसके बाद पूछने के बाद क्या दोस्तों मुझे सिलेक्शन पे आया है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ जो बंदे लेना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन ये भी बता दूँ, मैं नहीं बेचता दोस्तों, ठीक है, आप लोग कहीं जाके ले लेना, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को स्पीकर पता चले गया, स्पीकर आपको लेना है जो जब 4 टॉप है तो दोस्तों आपको क्या है 8 लेना पड़ेंगे, ठीक है, 4 टॉप 8 लेने पड़ेंगे, और 2 टॉप है तो 4 लेने पड़ेंगे, तो आप लोग क्लियर पता है। अभी हम आते हैं HF कौन से लेना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। HF उस HF बोलूँगा ताकि ख़राब होने पर भी पहली बात तो पर्स मिल जाए, और पहली बात तो ख़राब हो ही ना, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है थ्रो भी अच्छा खासा मिल जाए, ठीक है। और अंधेरा भी हो रहा है, बारिश भी हल्का हल्का हो रहा है दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों क्या है अपना ये HF जो है वो है टार्बो ऑडियो का, मॉडल नंबर है TA120C, ठीक है। ये मक्खी भी दोस्तों बहुत आ रहा है, ठीक है। ये मॉडल नंबर दोस्तों क्या आपको मिल जाएगा, ये 3000 मिल जाएगा, ऑनलाइन बता रहा है। शायद आप लोग कस्टमर के नहीं, जब कंपनी फ़ोन करेंगे शायद उससे डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। जब ऑनलाइन में तो 3000 बता रहा है आज की डेट में। और जो स्पीकर जो है दोस्तों, स्पीकर है वैसे तो क्या मैं जहाँ से कुछ डीलर में पूछा हूँ तो ये क्या है 7,000 ऐसा कुछ बता रहा था, ठीक है। 7,600 700 या 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है आपके यहाँ पे तो। लेकिन हमारे यहाँ पे जब डीलर पूछे थे तो उसने 8,000 बोले थे, लेकिन जब मैं कहीं और पूछा था तो उसने क्या है 7.5 ना उसे कुछ बता रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों वो आप लोग ऊपर है, वो आप लोग को अपने हिसाब से क्या है देख लेना, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से लगभग बता दिया है। और फिर आप लोग HF पता चले गया, HF आपको 2 लेना पड़ेंगे, यदि 2 टॉप ले रहा है तो। यदि 4 टॉप है तो दोस्तों आपको 4 टॉप लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो कीमत मैंने आप लोगों को बता दिया, कीमत क्या है दोस्तों मैं कैलकुलेट करते रहना, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जब करता हूँ तो क्या लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या है मैं उस कैलकुलेट करने के चलते मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, उसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ होने से क्या दोस्तों वीडियो में बहुत भद्दा लगता है गड़बड़ होने से, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब हम आते हैं उसके लिए नेटवर्क किट कौन सा लेना चाहिए दोस्तों। नेटवर्क किट के लिए क्या है मैं रिकमेंड करूंगा खास करके डैन एकॉस्टिक के ऊपर, ठीक है। 750 का आप ले लेना है, वो बहुत तगड़ा क्वालिटी है। जो बोला था उससे 2-3 वीडियो के पिछले में बोला था कि ये कॉम्पिटिशन के लिए ये PF टाइप का सही रहता है दोस्तों। ये वो क्या डैन एकॉस्टिक PF टाइप का होता है, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 2 वे लो 3 वे लो, ओनली फॉर हो सके तो आप HF का ही लो, ठीक है, HF का ही लो।
और उसके ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ जो मैं, हाँ उसके बाद जो दोस्तों टर्बो ऑडियो का जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ पता है, मैंने जब मैं टर्बो ऑडियो का जब एचएफ लिया था तब मैं डायफ्राम के ऊपर बहुत ध्यान से देखा, अभी तक कुछ जला ही नहीं। जब मैं टर्बो ऑडियो का ऊपर जो मैंने कौन सा था वो नेटवर्क किट के ऊपर जब मैं टेस्टिंग किया था दोस्तों, टर्बो ऑडियो का एचएफ के ऊपर ही टेस्ट किया था, ठीक है। तो उस टाइम में मतलब इतना ये किया लेकिन एचएफ गया ही नहीं, मतलब ख़राब नहीं हुआ। जब मैं खोल के देखा क्या है इसमें, जब इतना तो दूसरा कंपनी से जल जाना था, जब एसएनए में बजाया था एचएफ फुल कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में क्या नाम बोलते हैं वो बेस फुल करके बजाया था। लेकिन हाँ ये है कि 80-70% वॉल्यूम पे था, ठीक है, तब भी वो टिक गया था। उसके बाद मैंने डायफ्राम खोल के देखा तो दोस्तों उसमें क्या पट्टी टाइप का है, मुझे ऐसा लगा पट्टी टाइप का। मैंने टॉर्च मार के देखा, बहुत करके देखा, लेकिन दोस्तों मुझे महसूस हो पट्टी टाइप का ही है। लेकिन बाकी डायफ्राम जो है मैंने देखा ध्यान से, मतलब दूर से पता चल जाता है बाकी डायफ्राम कि ये कोयल पेचा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उसमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मुझे अभी तक तो मुझे ये लगा कि वो क्या नाम बोलते हैं उसका वो पट्टी टाइप है। दोस्तों पट्टी टाइप तो पहले बात तो जलेगा नहीं, ठीक है। और कंपनी से बोला कि मैं जो मुझे एचएफ दिया था दोस्तों, एचएफ के साथ तो लगा के ही देता है, सबको पता है। लेकिन उसके साथ क्या मैंने एक्स्ट्रा मंगाए थे, तो वो उसने बोला क्यों मंगा रहे हो, बोला कभी जलेगा ही नहीं, कंपनी की बात ही है, बोला कभी जलेगा ही नहीं, बोला ऐसा है। तो फिर भी लाना मेरे को नहीं, मेरे को चाहिए क्योंकि मुझे करना था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन अभी तक दोस्तों क्या है कितना एक्सपीरियंस कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो क्या है मीट का थ्रो भी अच्छा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा पतला नहीं है। जब टॉप ले दोस्तों क्या है, जब उसको हल्का फुल्का मीट चाहिए, बिल्कुल भारी भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें क्या है मीट मिल जाता है उसमें। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली बात तो जलेगा ही नहीं, जब मीट आपको थ्रो मिले और क्या चाहिए, टॉप में आपको क्या चाहिए, बस वही है। उसी हिसाब से मैंने आपको रिकमेंड किया। ऊपर से प्राइस भी उतना महंगा नहीं है, जब डायफ्राम कट भी जाए तो डायफ्राम उतना महंगा भी नहीं है, वो मिल जाएगा, एक फ़ोन पे आपको घर पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने आपको रिकमेंड किया। आपको पता चल गया स्पीकर कौन सा लेना, क्या करना है, ठीक है। तो और अभी आ जाते हैं, अभी हम बच गया है अपना कौन सा मॉडल का क्या नाम बोलते हैं क्या नाम कैबिनेट ले। दोस्तों कैबिनेट आपको क्या है, कोई से भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आप लोगों को अभी आता है कीमत तो क्या एसआरएक्स मिल जाता है, एसटीएस मिल जाता है, उसमें भी क्या दोनों आपको मर्जी है कौन से ऊपर ये है। लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा एसआरएक्स रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा हाई फाई भी जाओ, ठीक है, और ये भी नहीं बोलूँगा लो पे जाओ, लेकिन आप जाओ मीडियम पे, ठीक है, मीडियम पे जाओ। कीमत पड़ेंगे दोस्तों मेरे हिसाब से मीडियम, ठीक है, 19,000 रुपये पड़ेंगे एक पेयर में। तो 2 पेयर में कितना है दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब यदि आप पार्ट अलग अलग से लो के जब आप करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या दोस्तों क्या ना कितना पड़ जाता है, कैलकुलेट करने पर क्या दोस्तों एक पेयर में पड़ जाता है 59,000 पड़ जाता है, ठीक है। यदि आप 4 टॉप इकट्ठे लोगे ना तो क्या है दोस्तों जो एक कैबिनेट के ऊपर जो बोल रहा है, एक पेयर कैबिनेट के ऊपर 19,000 बोल रहा है, तो शायद वो 16 में भी आ जाए। तो उसमें क्या आप लोगों को बहुत डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब आपको 55 भी मिल जाए दोस्तों, क्या है 2 पेयर मतलब 4 टॉप में आपको 1,10,000 में काम आराम से चल जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि जहाँ से आप पार्ट लेते हो उधर से क्या है पैकेज के हिसाब से आप लोग उनको डील करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत से जो स्टोर है जो देता है ऐसे, ठीक है। तो उनको क्या है बोला कि मैं पूरा सब कुछ यही सामान जो आपका जो रिकमेंड है उस हिसाब से सामान फिट करा के कितना है इतने बोलना, ये नहीं कि केबिन यहाँ से उठाया वो वहाँ से उठाया। दोस्तों उसमें क्या होता है काफ़ी भारी पड़ जाता है, जैसे कि मैं ऐसे किया हूँ तो उसमें क्या मुझे थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो एक साल लेने से क्या होता है कैबिनेट में कंसेशन मिल सकता है, नेटवर्क में कंसेशन मिल सकता है, एचएफ में कंसेशन मिल सकता है। तो उसी हिसाब से क्या आप लोग हिसाब कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोस्तों पता चल गया। यदि आप ओनली फॉर 2 टॉप के लिए है तो क्या आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, शकल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। उसमें क्या है दोस्तों 2 टॉप आप बजाते हो तो आप लोगों को लेना है, एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें दोस्तों क्या है ये भी अपने भाइयों से पूछने के बाद मुझे मिला पता चला है, ठीक है। तो ये कौन से एम्पलीफायर सबसे बेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए है दोस्तों पी सीरीज़ का, स्टूडियो मास्टर के पी सीरीज़ का। जिससे पूछा हूँ बस वही बोलते हैं कि 3 कंपनी का नाम लेता है अपना बंदे जो जितना भी है, जो अपना भाई जो मेरे से फ़ोन करते पूछते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट पूछता हूँ कि भाई आप लोग कौन से एम्पलीफायर यूज़ करते हो दोस्तों, ठीक है। तो उनका रिस्पॉन्स दोस्तों यही है कि फर्स्ट दोस्तों ये है अपना MT1201, मतलब NX ऑडियो के MT1201, MT1601, तो वो तो है, MT1601 को छोड़ो, अभी हम टॉप लिए तो MT1201 के ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों अपना स्टूडियो मास्टर का पी सीरीज़, ये है 2 टॉप के लिए 3.1, बोले तो 3 ही मान के चलो, ठीक है। 3.1 जो सीरीज़ जो है दोस्तों वो, ठीक है, उसके ऊपर रिकमेंड करता है। उसके बाद हम उससे हाई भी चलेंगे तो वो भी रिकमेंड करता है। यदि 4 टॉप के लिए है तो क्या वो रिकमेंड करता है वो भी पी सीरीज़ का ही है 6.0, ठीक है, 6.0 के ऊपर वो दुनिया रिकमेंड करता है। मतलब ये है
कि और तीसरा आ जाता है अपना N-Labs का X5। दोस्तों ये 3 कंपनी ही है जो जितना भी अपना बंदे हैं जो मेरे साथ फ़ोन करते हैं, पूछता हूँ तो कौन से एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, तो दोस्तों यही 3 एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इसलिए क्या मैं आप लोगों को भी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, अंधाधुन में नहीं बताऊँगा आप लोगों को कि भाई यही लो, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये 3 कंपनी क्या है, जब ये लोग जब इस्तेमाल करके अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तभी वो लोग ऐसे बताते हैं। इसलिए मैं भी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग क्या है दोस्तों धोखा ना खाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्पीकर बजते बजते मतलब आपका बुकिंग में जब स्टार्टिंग में जब दोस्तों प्रॉब्लम खाना शुरू हो जाएगा तो क्योंकि लास्ट में आप लोग हमें गाली ही दोगे। तो इसलिए आप लोग को तुक्का में नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, यदि आप लोग ऐसा क्या है चार्ट टॉप है तो दोस्तों चार्ट टॉप के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आप लोग क्रॉस ओवर के साथ बजाते हैं, ठीक है, क्रॉस ओवर के साथ बजाते हैं तो दोस्तों कोई सी भी चलाओ, ठीक है। लेकिन विदाउट क्रॉस ओवर चलाते हैं तो दोस्तों, ठीक है, विदाउट क्रॉस ओवर चलाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, चार्ट टॉप की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या है दोस्तों स्टूडियो मास्टर का P सीरीज़ X6.0, ठीक है दोस्तों, ये रिकमेंड करूँगा। यदि आप लोग 2 ही टॉप है तो 3.0 ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और यदि आप लोग क्रॉसओवर के साथ चलाते हो तो दोस्तों वो तो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें आप इसके ऊपर भी क्या है दोस्तों कंडीशन के ऊपर अभी हम आ जाते हैं। यदि आप लोगों को दोस्तों क्या है थ्रो अच्छा खासा चाहिए, उसके बाद क्लियर मीट चाहिए, ठीक है, क्लियर मीट चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये है अपना स्टूडियो मास्टर के साथ जाना पड़ेंगे, क्योंकि स्टूडियो मास्टर का जो P सीरीज़ जितने भी इस्तेमाल किया हो दोस्तों इसका आवाज़ मैंने भी सुना हूँ। क्यों अच्छा बोला उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ दोस्तों। रीज़न ये है कि इसका डंपिंग कम है, जिस एम्पलीफायर में डंपिंग कम होता है दोस्तों, ठीक है, डंपिंग कम होता है तो उसमें क्या होता है कि आप पहली बात तो क्या है दोस्तों मीट जो क्वालिटी जो होता है जब बेस क्वालिटी दोस्तों चलो वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, डंपिंग कम है इसलिए ही बस क्वालिटी अच्छा, बस इतना ही मान लेते हैं, नहीं तो बहुत इसके ऊपर देते रहते बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। और अभी हम बताते हैं प्राइस। X5 का प्राइस होने वाला है दोस्तों, अभी फिलहाल जो मैं जहाँ तक मैं नेट में देखा हूँ और कुछ बंदे से पूछा हूँ तो उन्होंने बोला है कि X5 जो है दोस्तों 53 पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद MT1201 जो है, और ये अप्रोक्स बता रहा हूँ दोस्तों, एक्यूरेट नहीं बोल रहा, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो MT1201 जो है 57 में आ जाता है। उसकी बात स्टूडियो मास्टर का जो P सीरीज़ जो है दोस्तों ये जो 3.1 जो है 3.0 जो है दोस्तों ये है 40 में आ रहा है, 40,000 में अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टूडियो मास्टर का P सीरीज़ जो है 6.0 जो है दोस्तों ये आ रहा है 55 में। ऑनलाइन की बात करिए, ऑनलाइन हो गया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से आप दोस्तों अपना वीडियो समाप्त कर देंगे, अंधेरा हो गया शायद मेरे हिसाब से, कैमरा में भी कैसे नहीं हो रहा मेरा शक्ल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समाप्त करते हैं और आज के लिए यहाँ पे आप लोगों से विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।